टुडे आवर टॉपिक इज ग्रुप नंबर 17। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप नंबर 17 की। तो ग्रुप नंबर 17 को हैलोजेंस भी बोलते हैं, है ना। हैलोजेंस के अंदर हैलो का मतलब सोल्ट और जन का मतलब फॉर्मिंग। इसका मतलब इस फैमिली के जो मेंबर हैं वो है वो सोल्ट फॉर्मिंग है। तो अगर अपने बात करते हैं कॉमन सोल्ट की, जो आप लोगों को आता होगा, है ना, समझ में। तो कॉमन सोल्ट का एग्जांपल कौन है? शाबाश। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉमन सोल्ट? NaCl। वेरी गुड, वेरी गुड। तो उसके अंदर भी देखो Cl प्रेजेंट है। तो अगर इसके शॉर्टकट की बात करते हो तो वो है फसल बड़ी। और अब क्या करें? अगर फसल बड़ी होगी तो क्या करें? बोली, शाबाश। काट दो, बस। फसल हो गई बड़ी, बस कट कट की जगह अट आएगा, याद रखना, ये शॉर्टकट है। फसल बड़ी अट। F मीन्स फ्लोरीन, Cl मीन्स फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्पेटिन। फ्लोरीन का नंबर आपको पता होगा, दैट इज 9। और बाकियों के नंबर के लिए मैंने ट्रिक दी थी 32। उसके बाद 2 बार 18, 2 बार 8 अगर हर बारी आ रही आती है तो 9 और 8 17 हो जाएगा। 17 और 18 35 हो जाएगा। 35 और 18 53 हो जाएगा। और 53 और 32 आप लोगों का 85 हो जाएगा। ओके, ये आपके पास में इनके नंबर हो गए। फिर मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशंस की बात की थी। कॉन्फ़िगरेशन में फ्लोरीन से छोटी गैस कौन सी है? हीलियम। हीलियम के बाद में नियोन, नियोन के बाद में आर्गन, आर्गन के बाद में क्रिप्टोन, और क्रिप्टोन के बाद में जीनोन। अब कैसे बताऊं मैं इनका कॉन्फ़िगरेशन? तो 9 नंबर का कॉन्फ़िगरेशन तो कोई भी बता देगा। 9 नंबर वाले का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, 2s2 एंड 2p5। अब 1s2 किसको शो कर रहा है? हीलियम को। अब आपके पास क्या रह गया? 2s2 एंड 2p5, है ना। तो अगर ये बात करते हो तो इसका आउटर शेल हो जाएगा 2s2 2p5। और मैंने कहा था जो पहले वाले मेंबर का है वही बाकियों का हो जाएगा। अब तेरा 2s2 2p5 है तो obvious बात है बड़े भाई का 3s2 3p5, है ना। उसके बाद में मैंने बताया था जैसे जैसे मेंबर बढ़ते जाएंगे 4s2 4p5, उसके बाद में 5s2 5p5, और लास्ट में आ जाएगा 6s2 6p5। लेकिन एक बात याद भी रखनी थी, क्योंकि अब तो थर्ड बार कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है। बिल्कुल, थर्ड वाले में आ जाएगा जी 3d10। कोई बात नहीं, वही तो चीज़ बढ़ा रहा हूँ जो ट्राई की। 3d10 के बाद में 4d10, और 4d10 के बाद में 5d10, और लास्ट वाले में क्या आएगा? अरे यार, तो ये आप लोगों के पास में कॉन्फ़िगरेशन है। कॉन्फ़िगरेशन में जो बात याद करवाई थी वो कहा था कि थर्ड जो मेंबर है उसमें 3d ऐड हो जाएगा, उसके बाद 4d, उसके बाद में 5d, और लास्ट मेंबर में 4f भी ऐड करना है आप लोगों ने। तो ये आपके पास में स्टार्टिंग है। अब आप लोग बात करते हो ग्रुप 17 की, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि ग्रुप 17 को आप लोग हैलोजन क्यों बोलते हो? तो हैलोजन इसलिए बोला जाता है बिकॉज दे आर, हाँ जी, सोल्ट फॉर्मिंग। सोल्ट बनाने वाले, दैट इज, सोल्ट फॉर्मिंग, दैट इज हैलोजेंस। ठीक है। अब इनके घर के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो एस्टेटीन है वो अनस्टेबल है, और उसका रीज़न मेरे बच्चों को पता होगा। क्या रीज़न है इसके अनस्टेबल का? लास्ट वन, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, रेडियो एक्टिव। अब ये सारे के सारे फ्री स्टेट में नहीं मिलते। इसका मतलब ये हो गया, अगर आज आप ढूंढने जाओगे तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन फ्री स्टेट में नहीं मिलेगी, किसी ना किसी के साथ सोल्ट बनाकर मिलेगी। आपको जरूर पता होगा समुद्र का पानी खारा किस वजह से होता है। तो उसका रीज़न यही है कि उसके अंदर क्लोरीन और फ्लोरीन के जो है सोल्ट होते हैं प्रेजेंट। इसका क्लियर कट मीनिंग क्या हो गया कि ये फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे, ये कंबाइंड स्टेट में मिलेंगे। अर्थ क्रस्ट के अंदर फ्लोरीन की परसेंटेज बहुत कम है, 0.009, और इसी तरीके से क्लोरीन की भी कम है। मतलब ये आप लोगों के अर्थ के अंदर बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है। और लास्ट एंड फाइनल एस्टेटिन के बारे में हमारी बात हो चुकी है ना। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जी आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज के। फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, डेंसिटी। डेंसिटी ऊपर से नीचे बढ़ेगी क्योंकि मास बढ़ेगा। एज यू नो D इज इक्वल टू m/v। तो कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सिंपल बात। कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो ये आप लोगों के नॉन कंडक्टर्स हैं, बिल्कुल होने भी चाहिए, क्योंकि दीज आर नॉन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड नंबर पे आयनाइजेशन एंथैल्पी, इनकी बहुत ज़्यादा है। अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करते हो तो इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत हाई है। क्यों? थोड़ा बताओ मेरे को, क्यों है इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई? आइडियल, क्योंकि आउट, बिल्कुल, इनके पास
7 इलेक्ट्रॉन है 8 में से प्रेजेंट। अब ये एक इलेक्ट्रॉन आप लोगों से मांग रहे हैं और आप इनसे डिमांड कर रहे हो, हाँ आप इनसे डिमांड कर रहे हो सर हमें दे दो एक इलेक्ट्रॉन। तो क्लियर कट बात आपके पास है कि क्योंकि इनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, इसका मतलब ये आप लोगों को जल्दी से इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे। तो दैट इज फाइनल कि सर एक इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा। फिर बारी आई किसकी, नेक्स्ट नंबर पे कंडक्टिविटी की। कंडक्टिविटी तो होती है सॉरी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है इंक्रीज फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन। नीचे जाओगे तो फ्लोरीन से आयोडीन पर बढ़ेगा, और ये बात मैंने आपको पहले भी बताई थी, जितना मास बढ़ता जाता है उतना एटम्स के अंदर हाँ जी स्टेबिलिटी या पास पास आने की बात होती जाती है। फिर बारी आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ जी टॉपर्स है जी इस मामले में। तो ये व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब दो बातें बताता हूँ। एक होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसमें बच्चे अधिकतर कंफ्यूजन कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और एक होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इन दोनों में डिफरेंस है। पीछे भी मेरे को जो ग्रुप नंबर 16 था बाद में कई बच्चों ने क्वेश्चन पूछे कि सर गड़बड़ हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो वो मैं अब आपको बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का मतलब होता है किसी शेयरिंग बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की पावर, द पावर ऑफ अट्रैक्टिंग शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए पर्टिकुलर कोवेलेंट बॉन्ड इज नोन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आज B की पावर ज़्यादा है तो ये इस जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, जिस वजह से ये पार्शली नेगेटिव हो जाएगा और ये पार्शली पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखा जाए तो ये एक टाइप की गुंडागर्दी है ना। मैं ऐसे बताता हूँ कि B ने गुंडागर्दी करके शेयरिंग इलेक्ट्रॉन को खींच लिया। कोई बिजनेस शुरू किया मैंने और तुमने, तो मैंने तेरे से इलेक्ट्रॉन खोस लिए, तो इसका मतलब खोसने वाली पावर। और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या चीज़ होती है, ध्यान से सुनना। किसी एटम के आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर जितनी एनर्जी निकलती है उसे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं। तो आज मैं आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ रहा हूँ, है ना, ये मैं बाहर से इलेक्ट्रॉन लाया हूँ उसको ऐड कर रहा हूँ, और यहाँ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो दोनों में डिफरेंस है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस टेबल की सबसे ज़्यादा होती है, पता भी होगा। सबसे बड़ा गुंडा कौन, फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद ब्रोमीन, ब्रोमीन के बाद आयोडीन, आयोडीन के बाद एस्टेटीन। हालांकि एस्टेटीन को नहीं पढ़ाना क्योंकि ये रेडियो एक्टिव है, लेकिन फिर भी ये बात तो आप बता सकते हो। नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इंक्रीज होती है। ये बात हमारी हाँ कई बार हुई हुई ये बात है ना। अब बारी आती है जी नेक्स्ट नंबर पे, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। ये कभी नहीं आएगा, ये आएगा हर बार की तरह। तो अब बताइए इलेक्ट्रॉन किस में जल्दी एंटर होगा, छोटे साइज में कि बड़े साइज में। वही क्वेश्चन फिर से आगे खड़ा हो गया, बड़े में, छोटे में, हाँ छोटे में जल्दी ऐड होगा, बड़े में नहीं होगा, बड़े वाले गलत है। इलेक्ट्रॉन जो ऐड होता है वो हमेशा छोटे वाले में जल्दी होगा बजाय बड़े के, और उसका रीजन ये होता है कि न्यूक्लियस सामने है। सुनना बात को, सुनो पहले। The electron will easily enter in the smaller size atom as compared to हाँ जी larger one, क्योंकि जो छोटा है उसमें न्यूक्लियस सामने बैठा है और जो बड़ा है उसमें अट्रैक्शन बहुत दूर है। ये बात मैंने मेरे को बताई थी। लेकिन फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करते हैं तो यहाँ एक्सेप्शन आएगा फिर से आपके पास, और वो एक्सेप्शन यही है कि फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो क्लोरीन से लेस नेगेटिव है। अब इसका रीज़न देखो, 2s में 2 और 2p में 5, और यहाँ पर भी यही है 3s में 2 और 3p में 5, और साथ में 3d में 0। यहाँ कॉन्फ़िगरेशन है 7/8, यहाँ कॉन्फ़िगरेशन है 7/18, और ये बाहर खड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन है। मैंने आपको बताया था एक भरी हुई बस और एक खाली बस। इसमें जगह है सिर्फ एक की और इसमें बहुत जगह है, तो कौन सी बस में चढ़ना चाहोगे, जो भरी हुई है जिसमें धक्के मारेंगे या जो खाली पड़ी है उसमें। तो इसका क्लियर कट, हाँ बिल्कुल इसका क्लियर कट आंसर है कि हम खाली बस में चढ़ना चाहेंगे क्योंकि उसमें रिपल्शन कम होता है। तो इफ यू आर कंसीडरिंग द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन देन इट विल इजीली एंटर इन क्लोरीन, और उसके लिए जो मेरे बच्चों को आंसर लिख के आना है दैट इज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन का मतलब है इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्शन। तो अब ये बताइए शाबाश,
इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन के साथ जो रिपल्शन है वो क्लोरीन में कम होगा या फ्लोरीन में कम होगा, बस इतनी सी बात बतानी है आप लोगों को। हाँ, क्लोरीन में, और उसका रीजन है प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल द न्यू इलेक्ट्रॉन विल इजीली एंटर in chlorine as compared to fluorine because the inter-electronic repulsion in chlorine is very less as compared to fluorine। इतना सा आंसर लिख के आना है, और ये क्वेश्चन आपका बन सकता है जी, जो मैंने पहले ही पढ़ाया, इसलिए मैं कह रहा था कि ये वाली चीज़ें जो है वो बड़ी आसान है। और लास्ट है आपके पास में ऑक्सीडेशन स्टेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर आप लोग बात करते हो तो ऑक्सीडेशन, हाँ जी बोलो 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 बोलो। बिल्कुल ऑर्डर होगा सबसे, अगर मान लो मोर नेगेटिव टू लेस नेगेटिव चलते हो तो सबसे पहले, हाँ कई किताबें ब्रोमीन को भी दिखा देती हैं, बता देता हूँ मैं आपको पहले ही। कई किताबें ब्रोमीन को टिक लगा देती है कि सर ब्रोमीन में जल्दी जुड़ता है, जबकि अधिकतर बताते हैं क्लोरीन की मैक्स है। पूरे टेबल में सबसे ज़्यादा क्लोरीन की होती है, उसके बाद में ब्रोमीन की, फिर फ्लोरीन की, और लास्ट में आपके आयोडीन की। ये ऑर्डर होता है, देख लेना, ठीक है। तो फ्लोरीन के कंपैरेटिवली ब्रोमीन में भी जल्दी जुड़ जाता है, लेकिन मोस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाला एलिमेंट आपके पास में Cl है। इतनी सी बात याद रखोगे, ओके। फिर आता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए N से लेकर के N-8, ये लो जी, N2 N-8, ये क्या मीनिंग हुआ? आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। तो क्या आप +7 दिखाते हो? तो जवाब आया, हाँ जवाब आया यस। और पहले दिल की बात पूछ लेते हैं। तो दिल की बात तो ये रही, HF हो गया, HF के बाद HCl हो गया, HCl के बाद HBr हो गया, और HBr के बाद HI। दिल की बात तो है -1 बनना करती है, और इसके अंदर भी फ्लोरीन ऑलवेज -1। फ्लोरीन के ऊपर हमेशा क्या होता है, जल्दी बोलिए, -1। फ्लोरीन के लिए कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, फ्लोरीन हमेशा -1 है। क्या कह रहे हो? बिल्कुल, फ्लोरीन, कई जने कहते हैं HOF के अंदर फ्लोरीन पॉजिटिव है, लेकिन ऐसा कोई सबूत है नहीं कि HOF पॉजिटिव है। बता देता हूँ ये, हाँ ये गलत होता है, बता देता हूँ, इसके लिए कंट्रोवर्सी है हर बुक के अंदर। फ्लोरीन ऑलवेज -1, याद रखना इस बात को, ठीक है। लेकिन अब बात आप लोग क्या करते हो, अब आप लोग बात करते हो N से लेकर के N-8 वाली, है ना। तो अब क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन की बात करोगे तो सबसे पहले आपका क्लोरीन आया Cl2O के अंदर, फिर आया ClO2 के अंदर, फिर आया आपके पास में Cl2O7 के अंदर। तो यहाँ क्लोरीन पे +1 है, यहाँ पे +4 है, यहाँ पे +7 है। देखो क्लोरीन +7 तक हो गया। तो ज़्यादातर फ्लोरीन जो है आप लोगों का -1 होता है, लेकिन अगर मान लीजिए उसके साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़े हुए हैं तो फिर वो हमेशा क्या हो जाएगा जी, पॉजिटिव के अंदर चला जाएगा, जैसे यहाँ आपको दिख रहा है। फिर इसके बाद में नेक्स्ट नंबर पे आएंगे इंटर हैलोजेंस, वो चलो इसके बाद ही करवा देंगे। पर नॉर्मल सी बात है, क्या ये +7 में स्टेबल है? इतनी सी बात बताइए, क्या क्लोरीन +7 में स्टेबल है? यस और नो? बिल्कुल, और इसीलिए तगड़े ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, याद रखना। ब्रोमीन भी +7 दिखाता है, आयोडीन भी +7 दिखाता है IF7 के अंदर। तो ये बातें मेरे बच्चों को पता होनी चाहिए। तो इट इज़ क्लियर फ्रॉम द फॉर्मूला दैट दे कैन फॉर्म देयर ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +1 to -1। पर हमेशा याद रखना कि स्टेबल स्टेट कौन सी होती है, जिसके अंदर ऑक्टेट कंप्लीट होता है ना। चलिए अब आते हैं जी यूजेज ऑफ हेलोजेंस। एक एक यूज़ हर किसी को पता होना चाहिए। फ्लोरीन का यूज़ किया जाता है फ्रियोन बनाने में। फ्रियोन तो आपको जरूर पता होनी चाहिए, फ्लोरोकार्बन, है ना, सुना होगा ये बात आप लोगों ने। CFC कौन सी गैस है? ये ऐसी गैस है, हेलोजन वाले चैप्टर में याद करवा भी दूंगा। जब हेलोजन में जाओगे वहाँ CFC के फॉर्मूले भी बताऊंगा, ठीक है। तो याद रखना ये पहला है। फ्लोरीन का एक यूज़ और होता है कि यूरेनियम के आइसोटॉप्स को अलग करने में SF6 का, यूरेनियम के जो आइसोटॉप्स हैं अलग अलग, उनको अलग करने में भी फ्लोरीन इनके साथ कॉम्बिनेशन बना के UF6 बना लेता है। फिर उसके बाद बारी आती है क्लोरीन की, बहुत सारे यूज हैं। Cl डिसइंफेक्टेंट भी है, पता होगा।
कि पानी के अंदर क्लोरीन गैस मिलाई जाती है, बताने की जरूरत नहीं है जहाँ तक मेरा ख्याल है। हाँ, ब्लीचिंग के अंदर यूज होता है। इसके अलावा क्लोरीन से बहुत सारी जहरीली गैसें बनाई जाती है, जिनमें से दो गैसों का नाम एक तो याद होगा, फोर्सजीन। ये सुना कभी जिंदगी में फोर्सजीन? फोर्सजीन के अलावा एक गैस और होती है मस्टर्ड गैस होती है आपके पास में। और ये मस्टर्ड गैस को वोर गैस भी कहा जाता है, क्योंकि इसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर में यूज किया गया था। ठीक है, इसका फॉर्मूला मेरे भाई के दिमाग से निकला हुआ है, पर है कोई तो मुश्किल बात नहीं है, बता देंगे। फिर क्लोरीन को ब्लीचिंग पाउडर की तरह, यानी कि ब्लीचिंग में भी यूज किया जाता है। अभी बताऊंगा जब क्लोरीन पढ़ाऊंगा, तो ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्म में भी इसको यूज करते हैं। फिर बारी आई ब्रोमीन की। ब्रोमीन को यूज किया जाता है ब्रोमो एसीटोन, आंसू गैस के गोले। ये सुने कभी आप लोगों ने? हाँ जी, जल्दी बोलिए। कहा टीयर गैस बॉम्ब, ये वर्ड सुना होगा। जहाँ से लोग हट नहीं रहे होते वहाँ पुलिस क्या करती है, आंसू गैस के गोले छोड़ देती है, और वो होता है ब्रोमो एसीटोन। ब्रोमो एसीटोन आंसू गैस यानी कि टीयर गैस होती है। ठीक है जी, याद रखना इस बात को। उसके अलावा ब्रोमीन का यूज डाइस बनाने में किया जाता है। आयोडीन सारी दुनिया को पता है, नमक के अंदर यूज होता है आयोडीन, है ना। एक बीमारी होती है, गला सूख जाता है जिसके अंदर, कौन सी बीमारी होती है? जल्दी बोलिए शाबाश। गोइटर। अगर आपके खाने में नमक कम हो जाए तो आपको गोइटर, हाँ जी नमक क्या सॉरी आयोडीन कम हो जाए तो गोइटर हो जाता है। उसके अलावा जो आप लोगों का आयोडीन है वो आपका एक्सप्लोजिव बनाने में काम आता है NI3 में। तो मुझे एक एक यूज याद होना चाहिए, मेन तो ये बात है। मैं आपको 3-3 4-4 बता रहा हूँ, तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। तो दिस इज द फर्स्ट, हाँ जी, इंट्रोडक्टरी टॉपिक ऑफ। चलो जी, इसमें कोई डाउट है तो बताइए। ये सिंपल बातें जो अभी तक अपने को कई बार हमने कर भी ली है, वो मैंने करवा दी। तो दिस इज द इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो गया हमारा। यूजेस बता दिए मैंने, उसके अलावा ऑक्सीडेशन स्टेट बता दी, कॉन्फ़िगरेशन बता दिया, डेंसिटी वगैरह, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह बता दिए। क्वेश्चन अभी तक कोई ज़्यादा नहीं बने। एक तो हेलोजन वाला क्वेश्चन बना है कि 17 ग्रुप को हेलोजन क्यों बोलते हैं, और एक क्वेश्चन मेरे बच्चे बना है आप लोगों का ये ऑक्सीडेशन वाला या ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाला, बस ज़्यादा नहीं बना। कॉन्फ़िगरेशन, हेलोजन्स क्यों बोला जाता है, फिर उसके बाद में आपके पास इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा क्यों होती है Cl की, और लास्ट मेरे बच्चों के पास में यूजेस भी इसमें आ जाएंगे। तो 4-5 क्वेश्चन अभी तक इंट्रोडक्शन इसमें मैंने बनाए। अब स्टार्ट होता है हैलाइड्स। हाइड्रोजन है, हाइड्राइड सॉरी नॉट हैलाइड्स। हाइड्राइड का मतलब कंपाउंड फॉर्म्ड विद हाइड्रोजन। बनाते हैं या हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड। तो जो तुम्हें सबसे अच्छा बंदा लगता है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो इनके घर का जो बंदा है वो है ये हमारे पास में HCl है ना। तो जैसे HCl बना वैसे ही HF बन गया, HF के साथ HBr और HBr के बाद HI। अब इस पे क्वेश्चन आएंगे धातु धातु। बिल्कुल, कौन सा सबसे तगड़ा एसिड है, पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा, बताने की जरूरत नहीं। HCl बिल्कुल, बिड़ते ही जब ये क्वेश्चन आता है तो बिड़ते ही बच्चे HCl लिख आते हैं। सबसे पहले बिड़ते ही HCl लिख आते हैं, और HCl लिखते ही काम खत्म हो जाता है। आंसर है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इनमें, नीचे जाने पर एसिडिक नेचर बढ़ती है। इसका मतलब सबसे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सबसे तगड़ा एसिड है HI। तो किसी ने पूछ लिया HI यार तू कैसे तगड़ा एसिड हो गया, तो सामने से जवाब ये आया कि हमारे जो बॉन्ड लेंथ है वो सबसे ज़्यादा है, और जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे ये बीच का बॉन्ड कमज़ोर हो जाएगा और H जल्दी निकल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, HI की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे कम होती है। इसका मतलब HI का बॉन्ड सबसे जल्दी टूटता है और ये जल्दी आयोनाइज होता है। और इतना हर बच्चे को पता होगा व्हाट आर एसिड्स, है ना, ये बात पता होगा मेरे हिसाब से। तो एसिड्स वो होते हैं जो H+ देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो H पॉजिटिव जल्दी देते हैं। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक नेचर HI की होती है और सबसे कम HF की। HF की नेचर कम होने का रीज़न भी है हमारे पास कि HF जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। ये सुना होगा कभी ज़िंदगी में, ये देखो ध्यान से, जब तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेगा तो ऑब्वियस बात है ये H अब आपका फ्री नहीं है। ये देखो ध्यान से, इधर और इधर पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। नाउ द H इज नॉट, हाँ जी, इजीली फ्री, ये इजीली फ्री नहीं है या ये इजीली आयनाइज नहीं होगा। इसी वजह से HF, इन सारे एसिड्स में HF लिक्विड है और बाकी सारे के सारे गैस हैं। HCl गैस, HBr गैस और HI भी गैस। सिर्फ HF क्या है आपके पास में,
लिक्विड है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपका कि इनमें बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसका है और क्यों है। 2 क्वेश्चन बनते हैं आपके पास जो मैंने बता दिए। अगर मैं एक क्वेश्चन और बनाना चाहूँ तो वो है रिड्यूसिंग एजेंट। बताइए शाबाश, रिड्यूसिंग एजेंट सबसे तगड़ा कौन होगा? बिल्कुल उसका आंसर भी। तो क्लियर कट बात है, रिड्यूसिंग एजेंट वो लोग होते हैं जो लोग अपना हाइड्रोजन जल्दी देते हैं। तो नीचे जाने पर एक तो रिड्यूसिंग नेचर बढ़ रही है, ऊपर से एसिडिक नेचर बढ़ रही है। और एक क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ कि HF जो है वो आपका लिक्विड है और HCl आपका गैस है। क्यों? तो ये मैंने इसलिए लिख दिया बोर्ड पर ताकि आपको याद रहे। और इसी से बॉइलिंग पॉइंट का भी क्वेश्चन बन जाता है कि बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा है और किसका कम है। ठीक है जी। फिर आते हैं ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स का मतलब क्या होता है पहले तो ये बताइए शाबाश, व्हाट आर ऑक्साइड्स? ऑक्सीजन के साथ बने, हाँ ऑक्सीजन के साथ कौन पूछ रहा है पहले तो ये बताओ, और क्या पूछना चाह रहे हो ये भी बताओ। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स की अगर आप लोग बात करते हो तो ऑक्साइड के साथ इनकी स्टेबिलिटी बहुत कम है। क्यों? ऑक्सीजन के साथ ये क्यों नहीं बनाना चाहते कंपाउंड? सोच के देखो, तू भी गुंडा और मैं भी गुंडा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो ज़बरदस्ती बॉन्ड बन जाते हैं उनकी वजह से, एक तो मैंने आपको पढ़ाया था OF2। OF2 के अंदर ऑक्सीजन पे +2 है और एक है O2F2, उसके अंदर ऑक्सीजन पे +1 है। और ये दोनों के दोनों आप लोगों के अनस्टेबल हैं। अनस्टेबल होने की वजह से ये फटाक से फूट जाएंगे। क्लोरीन से पूछा तू भी बनाएगा तो क्लोरीन कहता हाँ मैं भी बनाऊंगा। सुनते जाओ, क्लोरीन ने Cl2O बना लिया, फिर ClO2 भी बना लिया, क्लोरीन ने Cl2O6 भी बना लिया और क्लोरीन ने Cl2O7 भी बना लिया। तो मतलब क्लोरीन के भी ऑक्साइड होते हैं। पर अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, चाहे क्लोरीन का ऑक्साइड हो चाहे फ्लोरीन का ऑक्साइड हो, है तो अनस्टेबल। और क्यों अनस्टेबल वो बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है। पर आज एक क्वेश्चन सुनना जो मैं बता रहा हूँ। मैंने बोला OF2 तो आप लोगों का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है, लेकिन ClO2 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। या एक क्वेश्चन सुनो 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 सुनो, या एक बात और पूछ सकता हूँ कि ये तो ऊपर वाला फ्लोरीनेटिंग एजेंट है, लो जी फ्लोरीनेटिंग एजेंट, जबकि नीचे वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ऐसा क्यों? जल्दी बोलिए। वेरी गुड, बिल्कुल 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 सही बोल रही है। ऊपर वाले में फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ऑक्सीजन अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है, ऑक्सीजन पॉजिटिव फॉर्म में है, जबकि फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण अपनी ओरिजिनल फॉर्म में। जबकि नीचे वाले केस में क्लोरीन तो पॉजिटिव है और ऑक्सीजन अपनी ओरिजिनल फॉर्म में है। मतलब ये फ्लोराइड देगा इसलिए ये फ्लोरीनेटिंग एजेंट है, और ये ऑक्साइड देगा इसलिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और आंसर है इन दिस, हाँ जी, कंपाउंड ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव व्हाइल इन दिस कंपाउंड ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब ये बात आपको याद होनी चाहिए, ठीक है? ये सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, ब्रोमीन के साथ भी बन जाते हैं और ये सारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। यूज लिखा हुआ है कि जो ये ऑक्साइड्स हैं ये इंसेक्टिसाइड और वीडिसाइड्स का काम करते हैं, ठीक है? और ये आप लोगों के सारे ब्लीचिंग एजेंट का भी काम करते हैं। और लिखा हुआ है प्यूरिफिकेशन, ब्रोमीन और क्लोरीन के जो ऑक्साइड्स हैं वो प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर में भी काम आते हैं। सीवेज का जो पानी होता है उसको साफ़ करने में और ड्रिंकिंग वाटर को भी साफ़ करने में काम आते हैं, ठीक है? तो दिस आर द मेन पॉइंट्स। अब हमारा पहला केमिकल शुरू हो रहा है जो कि है क्लोरीन। अब इसके बारे में बातें करते हैं जी, स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट विद क्लोरीन। क्लोरीन की खोज करी थी शैले ने, SHELE, शैले। और उसने ये नाम क्यों दिया उसको, क्लोरीन को नाम क्यों मिला? क्लोरीन इज ए येलो ग्रीन कलर गैस, ये हरी पीले कलर की होती है और हरे पीले कलर को क्लोरस बोलते हैं। और अगर नहीं विश्वास होगा तो क्लोरोफिल, ये वर्ड तो सुना होगा, क्लोरोफिल सुना हुआ है आप बच्चों? हाँ, तो हरे पीले रंग की जो गैस है उस वजह से इसका नाम क्लोरीन पड़ गया। क्लोरीन को सबसे पहले बनाया गया था लेबोरेटरी के अंदर MnO2 और HCl की रिएक्शन से। तो बच्चों वाली रिएक्शन है, मेरी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फर्स्ट रिएक्शन ये रही लेबोरेटरी में,
MnO2 प्लस 4HCl। बता दो जी, आप बता दो क्या होने वाला है। बिल्कुल, एक तो बन गया MnCl2, H जितने होते हैं उतने वाटर निकल जाते हैं, तो 2H2O, और बचा हुआ रह गया क्लोरीन। इसी रिएक्शन में आप एसिड बदल के भी ले जा सकते हो, पर कोई जरूरत नहीं है, मुझे याद करनी थी, लेबोरेटरी मेथड याद हो गई। दूसरे नंबर पे KMnO4 पर HCl डाल दो। दूसरी रिएक्शन, KMnO4 के ऊपर जैसे ही आप HCl डालते हो तो याद रखना 2 KMnO4 चाहिए, 16 HCl चाहिए। मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी, एक का प्लस, एक का माइनस, एक का प्लस, एक का माइनस, जितने हाइड्रोजन है उसके हिसाब से वाटर निकाल दो, उतने वाटर निकाल दो। 2 बन गए KCl, हाँ 2 बन गए KCl, 2 बन गए MnCl2, 16 हाइड्रोजन का मतलब 8 हो गए वाटर, और लास्ट बच 8 वाटर हो गए, और 16 Cl है। 16 में से मैंने किया 2 और 4 6, बाकी बच गए आपके पास में 5। हाँ 10 का मतलब 5 क्लोरीन। बिल्कुल 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 ठीक है, 10 का हिसाब से 5 बच गए। लेकिन अगर आज मेरे से कोई पूछे तो मैं ये दोनों मेथड नहीं पूछूंगा, मैं मेरे बच्चों से पूछूंगा डेकोन प्रोसेस। ठीक है जी। अब यहाँ तुम क्यों फंस जाओगे डेकोन प्रोसेस में, क्योंकि ऑर्गेनिक में कई सारे प्रोसेस है। एक दिन पहले भी बात हुई थी हमारी ऐसे ही, ओस्टवार्ड प्रोसेस है ना, तो वैसे ही आज बात बता देता हूँ कि डेकोन प्रोसेस आधे बच्चे सोच रहे होते हैं कि शायद ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा, और आपको ये भी याद नहीं आएगा कि डेकोन प्रोसेस में हमने क्लोरीन पढ़ी थी। ठीक है, तो अब अगर डेकोन प्रोसेस की बात करते हो तो डेकोन्स प्रोसेस से कैसे निकाल के बनाते हैं वो देख लो। डेकोन प्रोसेस में आप लोग HCl के अंदर लाकर ऑक्सीजन डाल देते हो, बस, और कुछ नहीं, बच्चों वाली रिएक्शन। अब बताओ जी क्या रिएक्शन होने वाली है, जितने हाइड्रोजन उतने क्या होने, बिल्कुल बिल्कुल, तो 2 तो बन जाएंगे पानी, और बची हुई 2 बन जाएगी Cl2। दिस इज डेकोन्स प्रोसेस। और एक रिएक्शन जो मेरे बच्चों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ ली, याद है, नमक को करंट लगा के, अगर नमक को करंट लगा दोगे तो एनोड पर इकट्ठी हो जाएगी आपकी Cl2, और कैथोड पर सोडियम इकट्ठा हो जाएगा। इस वाले में भी एक ही क्वेश्चन बनता है कि NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस में कौन से इलेक्ट्रोड पर क्लोरीन कलेक्ट होती है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब ये हरे पीले कलर की गैस है जिसमें सफोकेटिंग ऑर्डर होता है, मतलब ये दम घूटने वाली है, ज़्यादा सूंघ लोगे तो दम घूटेगा। ठीक है, उसके बाद में ये लिक्विड हो जाती है, इजीली आराम से लिक्विड बन जाती है, पढ़ने वाली बातें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। कोई मुझसे पूछ ले सर रिएक्टिविटी बताओ इसकी, है ना, तो मैं 2 मिनट में कह दूंगा कि सर बुला लो किससे रिएक्शन करनी है। ना ये मेटल को छोड़ती, ना ये नॉन मेटल को छोड़ती, जौन सा मर्जी मेटल ले आओ, सिर्फ किसको छोड़कर, नोबल मेटल्स को। आज इतना हर बच्चे को पता है, अगर मैंने एल्यूमिनियम के साथ क्लोरीन को डाला तो फटाक से बन जाएगा बिल्कुल Al। बस क्या बताना है इसमें, ये कभी नहीं आएंगी। ये रिएक्शंस सिर्फ और सिर्फ रिएक्टिविटी को शो कर रही हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, फिर इसके बाद में बारी आती है जी Fe के साथ रिएक्शन हो जाए तो फिर पता ही है FeCl3, है ना, Mg के साथ हो जाए तो MgCl2। तो ये टाइम वेस्ट करने की बातें हैं, नहीं आएंगी पेपर में। लेकिन आपने बोला सर ये नॉन मेटल के साथ भी भिड़ जाती है, बिल्कुल, रिएक्टिविटी का मतलब तो यही हुआ ना मेटल को छोड़ेंगे ना नॉन मेटल को छोड़ेंगे। अब ये देखो जी नॉन मेटल के साथ, नॉन मेटल के अंदर मैं बुला कर लाया H2, इसके साथ इतनी ज़्यादा दोस्ती है कि हम लोग कहीं पर भी डिहाइड्रोजनेशन करवाना हो तो हम किसको बुला लेते हैं, हम क्लोरीन को बुला लेते हैं। हम क्लोरीन को बुला करके कह देते हैं कि सर हाइड्रोजन को निकाल लो। तो ये बड़ी काम की रिएक्शन है। कल को H2S गैस के साथ हाइड्रोजन पड़ी है तो क्लोरीन भागी भागी जाएगी, HCl को ले आएगी, हाइड्रोजन को ले आएगी, सल्फर को कंधा छोड़ाएगी। कहीं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी अगर हाइड्रोजन पड़ी है तो वहाँ से भी खींच लाएगी। तो ये बड़ी अच्छी बात है, याद रखना। फिर इसके बाद आता है अमोनिया के साथ रिएक्शन। अमोनिया के साथ रिएक्शन असल में इसकी 2 हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं ये रिएक्शंस। अमोनिया की अगर आप लोग बात करते हो तो 2 रिएक्शंस हैं अमोनिया के साथ। एक बार जब एक्सेस है अमोनिया का, एक बार जब एक्सेस है क्लोरीन का। तो चलो वो तो आपको पता लग ही जाएगा किसका एक्सेस है।
पहली रिएक्शन है 8NH3 और 3 क्लोरीन। बताओ किसका एक्सेस है, जल्दी से शाबाश। अमोनिया का। इस केस में अमोनियम क्लोराइड बनता है NH4Cl, दिख रहा है आपको, और साथ में नाइट्रोजन निकल जाती है। बस इतनी सी बात, मतलब इस रिएक्शन में कुछ नहीं करना, N2 निकाल के बचा हुआ अमोनियम क्लोराइड। लेकिन दूसरे केस में Cl2 तो अभी भी 3 है, NH3 1 रह जाता है। इस रिएक्शन को आप कर सकते हो, एक का प्लस और एक का माइनस, तो एक तो बनता है NCl3 और एक बनता है 3HCl। और ये जो भाई साहब है ये एक्सप्लोजिव है, ये कभी भी ध्यान रखना। NCl3 जो होता है वो आपका विस्फोटक पदार्थ होता है, ठीक है। फिर आती है लास्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, किसके साथ, NaOH के साथ। वो भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो भी दो है, एक डाइल्यूट और हाँ जी कोल्ड मीडियम में, एक कंसनट्रेट और हॉट मीडियम में। तो अगर आप लोग NaOH के साथ रिएक्शन करते हो तो पहले नंबर पे मैं रिएक्शन करवाता हूँ डाइल्यूट के साथ। डाइल्यूट में ये कम होगी रिएक्शन, यहाँ ऊपर लिख देते हैं डाइल्यूट एंड कोल्ड, ये लो डाइल्यूट NaCl है, ऊपर कोल्ड लिख देते हैं, 2:1। ये डिसप्रपोर्शन रिएक्शन है जो पिछले साल पढ़ाई थी मैंने आप लोगों को ऑक्सीडेशन रिडक्शन में। डिसप्रपोर्शन रिएक्शन का मतलब था कि एक ही कंपोनेंट को या सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन और उसी का ही रिडक्शन। Na के साथ चला जाएगा Cl, तो ये देखो जी नुकसान हो गया Cl को। फिर Na के साथ OCl, ये देखो जी फायदा हो गया Cl को, है ना। और H के हिसाब से निकाल दो पानी, तो यहाँ पर निकल गया H2। तो इस रिएक्शन में कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं पढ़ाई मैंने, एक तो नमक बन गया, एक हाइपोक्लोराइट बन गया और साथ में H2 निकल गया। पर अगर आप कंसंट्रेट लेके जाते हैं तो ये रिएक्शन देखो ज़्यादा हो रही है, 6 NaOH और साथ में 3 क्लोरीन, दिख रहा है आपको। अब ये रिएक्शन ज़्यादा हो रही है, 6 और 3 9, इतने सारे जने बंदे आ गए। फिर से फिर से लड़ाई नहीं करनी, 5 तो निकाल दो NaCl, मतलब मैं ऊपर वाली के हिसाब से याद करा देता हूँ, 5 NaCl है और एक बनेगा NaClO3, मतलब आज भी मैं वाटर उतने ही निकाल देता हूँ जिस हिसाब से मेरे पास पड़ेगा। तो ये आपके पास है NaCl जो कि सोडियम क्लोराइड है, ये आप लोगों का सोडियम हाइपोक्लोराइड और ये सोडियम परक्लोरेट, ये आगे मिलने आएंगे आप लोगों से, ठीक है ना। इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं, अभी मेरे को नाम नहीं पता, है ना। तो ये फिलहाल ये वाली रिएक्शंस आ सकती हैं कि कल को बच्चा कह दे कि सर आपने ये वाली रिएक्शन दे दी या ये वाली नहीं दी, है ना। तो ये टोटल मिला करके है। फिर लास्ट रिएक्शन आती है जी ब्लीचिंग वाली, ओके। अब ब्लीचिंग वाली के लिए जगह कहाँ बनाए, इधर बना देंगे, चलो। ब्लीचिंग वाली रिएक्शन आती है, ब्लीचिंग पाउडर ये बड़ी फटाक से बना लेते हैं क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके। अगर चूना सुना ना, चूने का पानी, ये वर्ड आप लोगों ने सुना होगा। चलो अपने एक मिनट मिटाई देते हैं, इसको क्लिक कर लेते हैं। तो क्लोरीन जो है आप लोगों का वो लाइम वाटर के साथ रिएक्शन करके ब्लीचिंग पाउडर बना लेते हैं, ठीक है। अब लाइम वाटर तो सारी दुनिया को पता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और इसमें हमने ला करके डाल दिया क्लोरीन। ये चीज़ है आपके पास, ठीक है। एक तो बनता है आपके पास में CaOCl की ट्वाइस, एक बनता है CaCl2, ये देखो CaCl2 और CaOCl की ट्वाइस, और बचा हुआ रहेगा H2। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है ध्यान से देखो, 2 2 जा 4, तो 4 के हिसाब से आप लोग इसको निकालते हो तो 2H2 बन जाता है। तो ये जो है वो आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है, इसी को ही आप लोग ब्लीचिंग पाउडर कहते हो, ठीक है जी। वैसे ब्लीचिंग पाउडर के 2-3 फॉर्म हैं, जिसमें से आपको इसको याद करना है। फिर आता है क्लोरीनेटिंग एजेंट। क्लोरीनेटिंग एजेंट तुम बता दो जी क्या होता है, तुम्हारी नॉलेज के हिसाब से क्या होता है क्लोरीनेटिंग एजेंट, जो क्या करे। हाँ बिल्कुल, 11th क्लास में मीथेन का क्लोरीनेशन पढ़ा था और इस साल भी पढ़ोगे, बिल्कुल प्रॉमिस। जब मीथेन का क्लोरीनेशन हुआ था तो पहले बना था CHCl3, फिर तुमने कहा था सर हमारे पास क्लोरीन और पड़ा है, तो फिर हुआ था CH2Cl2, फिर तुमने फिर कहा था सर क्लोरीन पड़ा है, तो आपने कहा था क्लोरोफॉर्म बनेगा, और लास्ट में जाते जाते CCl4। अब ये ऐसा पता है क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ये 1/1/1/1 ऐसे करके क्यों हुआ, क्यों, हाँ CH3, हाँ ठीक है, ओके, वो तो बाई चांस जल्दबाजी में लिखा है।
तो ऑब्वियस बात है यहाँ पे इसलिए ये बना क्योंकि मेरी क्लोरीन के साथ एफिनिटी बहुत ज़्यादा है, और ये हाइड्रोजन को 1/1 करके सारे हाइड्रोजन को रिमूव कर देता है। ठीक है जी, तो आपको ऑर्गेनिक में जरूर पढ़ाऊंगा जब अपनी ये बारी आएगी। और लास्ट ये आता है कि क्लोरीन आप लोगों का वाटर के साथ रिएक्शन करके येलो कलर फॉर्म करता है, और ये आपका ब्लीचिंग एक्शन है। ये आएगी रिएक्शन पेपर में कि हाउ कैन यू शो दैट क्लोरीन एक्ट एज ए ब्लीचिंग एजेंट विद वाटर। देखो जी यहाँ पर जैसे ही आप पानी के अंदर डालते हो इसको तो ये बनाता है एक तो HCl और एक बनाता है HOCl। इतना जरूर पता होगा ये स्टेबल है और ये अनस्टेबल, क्योंकि यहाँ क्लोरीन पे चार्ज है +1। अब ये जो हाइपोक्लोरस एसिड है, ये हाइपोक्लोरस एसिड फटाक से अगले स्टेप में टूटना चाहता है। क्यों टूटना चाहता है? क्योंकि ऑक्सीजन और क्लोरीन साथ साथ नहीं रहते। और मैंने पीछे भी आपको बताया था जहाँ पर भी नेसेंट ऑक्सीजन बनेगी वो नेसेंट ऑक्सीजन कलर्ड सब्सटेंस को क्या करेगी? जल्दी बोलिए, शाबाश। कलरलेस कर देगी, क्योंकि नेसेंट ऑक्सीजन जो है दैट इज हाईली रिएक्टिव, वो हाईली रिएक्टिव है, और रिएक्टिव होने की वजह से वो जाके सबसे पहले अटैक करती है किसके ऊपर? जो आपके कलर वाले बॉन्ड है। इसीलिए क्लोरीन पानी के साथ ब्लीचिंग एजेंट का तो काम करती करती है, साथ में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करती है। देखो ये रहा ऑक्सीजन देने वाले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो कल को कोई कह दे एसिडिक मीडियम में या किसी में भी आप एक रिएक्शन बताओ, तो सबसे बेस्ट इक्वेशन ये रही। कल को कोई मुझे कह दे प्रूव करके दिखाओ, तो FeSO4 प्लस में H2SO4 प्लस में क्लोरीन, मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिलहाल यहाँ Fe कौन सी स्टेट में है? +2 में। अब ये +2 को किस में कन्वर्ट कर देगा? +3 में, और यहाँ बनेगा Fe2 और SO4 की थ्राइस, और इधर से आपके पास में Fe2 ये रहा, SO4 3 बार ये रहा, और 2H और 2Cl मिलके क्या बनाएंगे? 2HCl। तो खुद को कर लिया रिड्यूस, और सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर। सिंपल रिएक्शन है बेटे, ये तो कोई बात मुश्किल है नहीं। तो ये देखिए आपके पास में, तो इस तरीके से आपके पास Fe+2 को Fe+3 में कन्वर्ट कर दिया, और खुद 0 से जो है वो -1 में कन्वर्ट हो गई। तो इन सारी बातों से नाउ द लास्ट क्या है अब आपके पास में? यूज ऑफ क्लोरीन। तो वो तो मैंने पहले भी बता दी है, 2-4 अब आप बता दो। पहला यूज है, हाँ बिल्कुल, एक तो बिल्कुल गुड ब्लीचिंग एजेंट, क्लोरीनेटिंग एजेंट, और सबसे बड़ा जो यूज आजकल की हमारी जनरेशन में हो रहा है, क्लोरीन इज यूज्ड टू प्यूरिफाई ड्रिंकिंग वाटर। ये डिसइंफेक्टेंट की फॉर्म में बैक्टीरिया को मारने के लिए काम आता है। तो हम जो पानी पीते हैं उसको स्टरलाइज करने के लिए क्लोरीन को यूज करते हैं। और मैंने कहा था आपको मस्टर्ड गैस बनाने में यूज होती है, याद आ रहा है? कुछ अभी बोला था। उसका फॉर्मूला ये था CH2 बीच में सल्फर, ये एक सिमेट्रिकल फॉर्मूला है, ये लीजिए। दिस इज मस्टर्ड गैस। आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि सिलेबस में है, और इधर भी Cl और इधर भी Cl। तो कोई ये एक साल आया हुआ है कि पिछले से पिछले साल 2 गैसेस के नाम बताइए जो क्लोरीन की बनाई हुई है और दोनों पॉइजनस हो? एक तो मस्टर्ड गैस और एक आपकी फोस्जीन। मस्टर्ड गैस और फोस्जीन, ये दोनों पॉइजनस है। और टीयर गैस भी पॉइजनस होती है अगर ज़्यादा अमाउंट में यूज हो जाए तो। इसको बोलते हैं क्लोरोपिक्रिन या टीयर गैस, CCl3NO2 और NO2। ये लीजिए, दिस इज ऑल फ्रॉम क्लोरीन कंपाउंड। बाकी देखते हैं परसों, कल देखते हैं, सॉरी परसों नहीं।